सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़े होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का जो हमारा यूनिट 4 है, ठीक है। ये BBMQ के लिए, तो ये BBMQ के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो उनका जो है ये हमारा यूनिट 4 है, ठीक है। ये यूनिट 4 दिया गया है। तो देखिए यूनिट 4 में क्या दिया गया है यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीन पे दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे आपका ये बताया जा रहा है, देखिए आपका जो है वो वैश्वीकरण और नागरिकता शिक्षा, ठीक है। वैश्वीकरण और नागरिकता शिक्षा और संस्कृति के बारे में आपको बताया गया है। यानी कि ये जो आपका है ये आपका यूनिट 4 है, यानी कि यहाँ पे देखिए ग्लोबलाइजेशन एंड सिटीजनशिप एजुकेशन एंड कल्चर के बारे में यहाँ पे जो है वो दिया गया है, ठीक है। कि ये आपका हो गया, आपका जो यहाँ पे यूनिट दिया गया, तो आपको तो इन सारे यूनिट जो आपको दिया गया ना, यानी कि यूनिट 1 2 3 मैंने सारा जो पहले करवा दिया है, ये हमारा यूनिट 4 है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग जाकर चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको इसका PDF अगर डाउनलोड करना है तो आप अभी क्या कीजिए, आप गूगल पर जाइए और वहाँ पे टाइप कीजिए आप झारखंडवाला.com, ठीक है। झारखंडवाला.com आप जैसे लिखकर सर्च करेंगे आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आपको वहाँ पे सर्च बार पे टाइप कीजिएगा तो वहाँ पे जो ग्लोबल सिस्टम एजुकेशन का जो PDF वगैरह आपको वहाँ पे जो है सारा मिल जाएगा, ठीक है। आपको वहाँ पे सब मिल जाएगा, साइबर डिफेंस का मिल जाएगा और भी दोस्तों बहुत सारा है, वो सब मिल जाएगा ग्लोबल वगैरह का। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया, प्रश्न जो पहला प्रश्न अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, देखिए वैश्वीकरण का क्या मतलब है, यानी कि देखिए वैश्वीकरण का जो है वो क्या मतलब होता है उसके बारे में बताना है। तो विश्व स्तर पर व्यापार और संचार और संस्कृति का विस्तार, ये हमारा क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कि वैश्वीकरण की एक नकारात्मक पहलू क्या है, तो वैश्वीकरण की एक नकारात्मक पहलू क्या है, तो वह है अपर्यावरणीय प्रभाव, ठीक है। ये आपका हो जाएगा पहला नंबर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अपर्यावरणीय प्रभाव हो जाएगा। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि वैश्वीकरण के कारण किस क्षेत्र में महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा व्यापार और वित्त के क्षेत्र में, ठीक है। व्यापार और वित्त, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए कि वैश्वीकरण के मुख्य लाभों में से एक है, तो वैश्वीकरण के मुख्य लाभों में से एक कौन सा है, वो है संघर्षों का समाधान, ठीक है। संघर्षों का समाधान। तो दोस्तों मैं आपको जो इस वीडियो में मतलब कुल जो आपको यहाँ पे 40 प्रश्न मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और आपको जिसका PDF मैं मतलब कि जो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आप लोग जाके गूगल से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। टाइप कीजिए झारखंडवाला.com, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवाधिकार संबंधी अधिनियम वैश्विक नागरिकता की महत्ता पर बल देता है, तो पांचवा का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि UN मानवाधिकार संविधान, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि वैश्वीकरण के कारण किस क्षेत्र में स्थानीय खाद्य पदार्थों की मांग कम हुई, तो छठा का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, यानी कि कृषि और खाद्य, ठीक है। कृषि और खाद्य आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आगे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करता है, तो इनमें से कौन सा संगठन जो वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करता है, वो करता है विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन। देखिए आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि वैश्वीकरण के कारण विश्व स्तरीय संगठनों की मात्रा कैसे बढ़ रही है, तो ये जो है उनकी साझा और उद्देश्यों में वृद्धि हुई है, ठीक है। उनके साझा उद्देश्यों में क्या हुआ है कि वृद्धि हुआ है। तो आपको ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। दोस्तों मैं अभी जो है देखिए आपका यूनिट यहाँ पे क्या, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए यूनिट में क्या दिया गया है। यूनिट में दिया गया वैश्वीकरण, ठीक है। वैश्वीकरण दिया गया है, नागरिकता शिक्षा दिया गया है और संस्कृति, यानी कि एक यूनिट में आपको 3 चीजों के बारे में पढ़ना है, वैश्वीकरण, नागरिकता शिक्षा और संस्कृति के बारे में पढ़ना है। तो मैं अभी जो बता रहा हूँ आपको वैश्वीकरण का बता रहा हूँ, इसके बाद बताऊंगा आपको नागरिकता शिक्षा के बारे में बताऊंगा, उसके बाद संस्कृति से रिलेटेड आपको सारा जो क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिए, ठीक है। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, तो आप देखते रहिए, आपके लिए फायदेमंद बहुत ही होने वाला है। तो देखिए ये हमारा हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए कि वैश्विक नागरिकता, अब यहाँ पे देखिए आपका नागरिकता वाला जो स्टार्ट हो गया, ठीक है। ठीक है, वैश्विक नागरिकता के संबंध में कौन सा अधिनियम संबंधित है, तो वह विश्व मानवाधिकार घोषणा, ठीक है। विश्व मानवाधिकार घोषणा आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि थोड़ा मैं और जूम कर देते हैं ताकि वो क्वेश्चन दिखाई दे। हाँ देखिए अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण के कारण किस क्षेत्र में भाषाओं की मरम्मत और संरक्षण की आवश्यकता होती है, तो 10वां का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, यानी कि शिक्षा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए कि वैश्वीकरण के कारण निम्नलिखित में से कौन सा जो है समाजशास्त्रीय मुद्दा उठा है, तो जो उठा था कौन सा उठा था, वो सामाजिक असमानता का मुद्दा उठा था। किसका, सामाजिक असमानता, यानी कि जो समाज में जो कुरीतियां हैं, असमानता है, भेदभाव है, उसी के बारे में जो इसका मुद्दा उठा था। अगला प्रश्न देखिए कि वैश्वीकरण के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में से एक है, तो इनमें से कौन सा है, वो फैशन और वस्त्र, यानी कि वस्त्र उद्योग। क्या है, फैशन और वस्त्र उद्योग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक संघर्षों को संभालने में सक्षम है, तो 13वां का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए से हो जाएगा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है, हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। आगे देख लीजिए तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए कि वैश्वीकरण के कारण किस क्षेत्र में कार्य संगठनों की व्यापकता हुई है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कि व्यापार और वित्त, ठीक है, व्यापार और वित्त।
देखिए अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण के कारण निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मुद्दा उठा है, तो कौन सा सामाजिक मुद्दा उठा है, तो उठा है आदिवासी अधिकार। क्या उठा है? आदिवासियों का जो है वो अधिकार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, आदिवासी अधिकार। देखिए आगे देख पा रहे होंगे नागरिकता शिक्षा का क्या मतलब है, तो नागरिकता शिक्षा का जो मतलब है तो वह नागरिकों को अधिकार और कर्तव्यों की और जागरूकता प्रदान करना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा नागरिकता शिक्षा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए नागरिकता शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, नागरिकता शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपका जो है वो ग्लोबल सिटीजनशिप ये जो है, ठीक है, ग्लोबल सिटीजनशिप, ये आपका दूसरा वाला पॉइंट है। देखिए नागरिकता शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, तो नागरिकता शिक्षा जो है वो राष्ट्रीय एकता और समरसता को बढ़ाने के लिए जो है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नागरिकता शिक्षा का हिस्सा नहीं है। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा तत्व जो नागरिकता शिक्षा का हिस्सा नहीं है वो है सरकारी योजनाएं। ठीक है, सरकारी योजनाएं। अब अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या दिया गया कि मतलब नागरिकता शिक्षा के उद्देश्यों में से एक है, यानी कि उद्देश्य में से एक है वह गणतंत्र के प्रति समर्पण। ठीक है, समर्पण बढ़ाना, यानी कि गणतंत्र के प्रति क्या करना है, समर्पण बढ़ाना है। भारतीय संविधान में नागरिकता के अधिकार के संबंध में किस अनुच्छेद में विस्तार बताया गया है, तो ये अनुच्छेद आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21। दोस्तों अगर आपको इसमें डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर आपका उत्तर अगर सही हो तो मैं उसका जो है वो कमेंट पिन कर दूंगा। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका जो अनुच्छेद 21 ही होगा आंसर। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको जरूर मिला लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या दिया गया कि नागरिकता शिक्षा के माध्यम से किसे प्रोत्साहित किया जाता है, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समरसता और सद्भावना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम नगर पालिका शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, तो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि व्यावसायिक संघ हो जाएगा। ठीक है, व्यापारिक संघ। अगला प्रश्न देखिए नागरिकता शिक्षा के माध्यम से किसे मतलब कि बनाया जाता है, तो जो है उद्यमी नागरिक। ठीक है, उद्यमी नागरिक। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या बोला कि नागरिकता शिक्षा के माध्यम से निम्नलिखित में से किसे प्रभावित किया जा सकता है, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, यानी कि सभी वर्गों के नागरिकों को। ठीक है, सभी वर्ग के नागरिकों को। अगला देखिए कि नागरिकता शिक्षा के माध्यम से निम्नलिखित क्षेत्र में सुधार हो सकता है, तो कौन से क्षेत्र में, वो सभी वर्गों के नागरिकों में। ठीक है, सभी वर्गों के नागरिकों में जो है वो सुधार हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए कि नागरिकता शिक्षा के माध्यम से विकसित होने वाली कौशलों में से एक है, तो कौन सा है, उनमें से वो हो जाएगा कला और संगीत कौशल। ठीक, कला और संगीत कौशल, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया, संस्कृत का मतलब क्या है, ये आपका कल्चर वाला है। ठीक है, कल्चर वाला पॉइंट यहाँ से आपका स्टार्ट है, कल्चर वाला। ठीक है, संस्कृति का क्या मतलब है, तो संस्कृति का मतलब होता है कि एक समुदाय की सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, सांस्कृतिक विरासत। अगला प्रश्न देखिए कि संस्कृति, ठीक है, संस्कृति क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि जो हमारी कल्चर है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो जो है वो राष्ट्रीय एकता के लिए जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। क्यों इंपॉर्टेंट है, वो राष्ट्रीय एकता के लिए जो है हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए कि संस्कृति में शामिल नहीं है, तो कौन सी संस्कृति में शामिल नहीं है, वो आपका खेल हो जाएगा। ठीक है, भाषा, कला, धर्म ये सब हमारा संस्कृति में ही ये दिया गया, लेकिन खेल जो है हमारा संस्कृति में शामिल नहीं है। तो ये आपका यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो नहीं वाला क्या हो जाएगा, नहीं वाला आपका हो जाएगा दोस्तों खेल हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे देख लेंगे हम यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संस्कृति का हिस्सा नहीं है, तो संस्कृति का जो हिस्सा नहीं है और राष्ट्रीय निगम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय निगम हो जाएगा, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग ऑप्शन में एक बार देख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कि संस्कृति के प्रमुख घटक में से एक है, तो संस्कृति के जो प्रमुख घटक उनमें से कौन सा एक है, वो है आपका है साहित्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा साहित्य। आगे देखिए कि संस्कृति का महत्व निम्नलिखित में से किस लिए है, तो संस्कृति का जो महत्व है निम्नलिखित में से वो किस लिए है, वो आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। किसके लिए है, वो आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए कि संस्कृति के माध्यम से किसे प्रभावित किया सकता है, तो संस्कृति के माध्यम से जो है सभी वर्गों के लोगों को जो है वो प्रभावित जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे देख लीजिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि संस्कृति के माध्यम से निम्नलिखित का किसका विकास हो सकता है, तो हो सकता है सभी उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, साहित्य और कला का, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण का, यानी कि उपरोक्त सभी आपका जो जगह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि संस्कृति के माध्यम से विकसित होने वाली कौशलों में से एक है, तो इनमें से क्या हो जाएगा आपका सामाजिक कौशल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामाजिक कौशल आपका ऑप्शन नंबर जो बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला। अगला प्रश्न देखिए कि संस्कृति के माध्यम से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है वो सुधार हो सकता है, तो वो जगह उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि सामाजिक न्याय के क्षेत्र में हो सकता है, आर्थिक विकास के क्षेत्र में हो सकता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो सकता है, यानी कि उपरोक्त आपका जो जगह सभी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चौथा आपका सही हो जाएगा डी वाला।
तो दोस्तों मैंने आपको जो है कुल यहाँ पे 36 प्रश्न बताया, ठीक है। 36 प्रश्न आप लोगों को बताया जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग जो है इन प्रश्न को एक बार नोट कर लीजिए और आप लोग इसे याद कर लीजिए, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा भी बहुत निकट है। तो अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताएं।